Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. सबसे पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। भैया स्टे हेल्दी स्टे सेफ, ये बोलता हूं, आज यहाँ पे लिख भी दिया है स्टे होम स्टे सेफ। भैया रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां हो। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। ठीक है, चलो आज क्या करने वाले हैं। आज रक्षाबंधन है और हमने कहा था भाई राखी स्पेशल पे कुछ हम आपके लिए करेंगे जरूर। तो रीजनिंग के टॉप 30 एमसीक्यू लेके आया हूं और बोला भी था मैंने कि इस राखी थोड़े एमसीक्यू हो जाए। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिखा था कि आज कोई क्विज नहीं होगी। क्विज से मतलब मेरा वो था कि जो जीए जीएस की क्विज 2 बजे हम कराते हैं और रीजनिंग की क्विज 5:30 बजे कराते हैं, वो क्विज नहीं होगी। बाकी ये जो सेशंस हमने प्लान किए थे ये सेशंस होंगे। ये क्विज नहीं है, ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये हम शुरुआत करेंगे और मैंने यहां पे 30 एमसीक्यू के क्वेश्चंस रखे हैं। पहली बार मैं रीजनिंग में एग्जामोपीडिया चैनल पे बैंक एंड एसएससी दोनों के ही टॉपिक्स एक साथ कराने वाला हूं। एक साथ 30 क्वेश्चंस होंगे, तीसों के तीसों में कहीं ना कहीं आपको बैंक का और रीजनिंग का टच मिलता रहेगा। मिक्सचर है सबका। बहुत मजा आने वाला है, बड़ा ही खतरनाक सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर जगह चैलेंज होगा, हर समय चैलेंज होगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, कर भी पाओगे आप कर भी पाओगे। मेरी ये उम्मीद है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले और आप सेशन को कंटिन्यू करने से पहले एक वादा मुझसे करो। यह मेरी एक शर्त है आपसे। क्या? कि अगर आप सेशन को शुरू कर रहे हो तो भैया पूरा देख के जाना, वरना दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी? एक तो यार मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। त्योहार के दिन आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए यह सेशन बना रहा हूं। मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है यार, सिर्फ आप लोगों के लिए सेशन बना रहा हूं। तो पूरा का पूरा सेशन देख के जाना। दूसरी बात, अगर आप ये सेशन बीच में छोड़ के चले जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ जो आने वाले ट्विस्ट हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो नहीं मिल पाएंगे। तो आपका नुकसान भी है। पूरा का पूरा सेशन देख के जाना। और भाई आज सब लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या लगाया होगा? इस राखी का स्टेटस लगाया होगा। लगाया और मैंने भी लगाया है। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों स्टूडेंट्स ने देखा भी वो स्टेटस। तो कुछ सभी लोगों ने स्टेटस लगाए होंगे। एक स्टेटस हमारे नाम का भी लगा देना। इस सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके लगा देना। पहले इस लिंक को, इस सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके लगा दो, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना फटाफट से। सेकंड्स का काम है यार, सेकंड्स का। कुछ पैसा नहीं लगना है, कोई मॉनेटरी लॉस नहीं है आपको। सिर्फ क्या करना है, जाना है और अपने लिंक, इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर देना है और प्राइवेसी में ऑल रखना है। नालायकों, मैं जानता हूं बहुत बड़े वाले लोग हैं कुछ। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं हम। और 30 क्वेश्चन लगातार आएंगे, मैं भी सॉल्व करता रहूंगा। 30 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये है वो पहला क्वेश्चन। 20 सेकंड का टाइमर लगाया है, जल्दी से करो। हाँ भाई, आंसर क्या आया है सब लोगों का, जल्दी बताओ। भाई देखो, जी से हमें जाना था पी, तो जी यहां पे है और पी यहां पे है। क्या रिलेशन बनेगा भैया? तो जी स्मॉलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सही है। जी स्मॉलर जे, तो हाँ भाई जी स्मॉलर जे भी सही है। मतलब कि बोथ 1 और 2 फॉलो। क्लियर है? पहला क्वेश्चन सबने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए और ये किसका क्वेश्चन आ गया? ये आ गया है कैलेंडर का क्वेश्चन। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर। 20 सेकंड का टाइमर, जल्दी से।
आज कोई भी क्वेश्चन सीक्वेंस से नहीं रखा है कि आपको लगातार 5 इनइक्वालिटी 5 स्लॉग ऐसे मिलते थे ना, आज नहीं मिलेंगे ऐसे। आज टुकड़ों में मिलेंगे। आज तड़पाऊंगा इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन कराने के लिए। आज तड़पाऊंगा सिलॉगिज्म के 5 क्वेश्चन कराने के लिए। आज तड़पाऊंगा थोड़ा सा। तो एक एक करके मिलेंगे आराम आराम से। अभी तो दूसरा ही क्वेश्चन है। 30 तक जाने में समय बाकी है दोस्त। बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ सॉल्व करना, तब मजा आएगा। अंदर से एक वो एनर्जी लेके आओ। भैया कल हमने गूगल मीट भी किया था और वहां पे भी आप लोगों ने बोला था सर एनर्जी डबल हो गई है, तो उस एनर्जी को यहां झोंक दो आज। ठीक है, चलो भाई। कैलेंडर बोला है कि ये वाला कैलेंडर और ये वाला कैलेंडर सेम फॉर विच ईयर, कौन से साल में, कौन से ईयर में ये दोनों ईयर्स के कैलेंडर रिपीट होंगे। तो भाई 1788 एंड 1588 ये दोनों क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, लीप ईयर हैं। और लीप ईयर में मैंने बताया था कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, या तो 40 साल में या फिर 28 साल में। अब सवाल ये उठता है कि 40 साल में होंगे कि 28 साल में। तो जब यहां पे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक सदी मिलेगी 1800 की, और ये क्या है, ये एक नॉन लीप ईयर है। 1800 इज अ नॉन लीप ईयर, राइट। तो नॉन लीप ईयर शताब्दी जब मिलती है तो हम क्या करते हैं, 1788 प्लस कर देंगे 40, तो क्या आ जाएगा 8, और यहां पे आ जाएगा 2, और यहां पे 18। जब यहां पे आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक शताब्दी, वो मिलेगी 1600 की। और 1600 क्या है, एक लीप ईयर है। तो यहां पे क्या कर देंगे 1588 प्लस 28, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1616। तो आंसर हो जाएगा 1828 एंड 1616, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात, बात समझ में आई, क्लियर हो गई। कोई और ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ यही एक ऑप्शन आएगा। बात क्लियर है भाई। जो नॉन लीप शताब्दी पड़ती है वहां 40 करते हैं, जहां लीप शताब्दी पड़ती है वहां पे 28 कर ले। ठीक है, चल। तो इसका पहला ऑप्शन था सही आंसर। अब हम करते हैं, ये फिर से क्या आ गया, ये एक आ गया इनइक्वालिटी का क्वेश्चन फिर से। और 20 सेकंड शुरू, जल्दी करो। क्विक क्विक क्विक। देखो यहां पे जो ये साइन दिए हैं, इन साइंस का कुछ मतलब है, हाँ या ना। तो इन साइन का क्या मतलब है हमें ये पता करना है। माइनस का डिनोट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। इनटू का मतलब है एडिशन, मतलब यहां प्लस लगा देंगे। डिवीजन का मतलब है सब्ट्रैक्शन, मतलब यहां माइनस लगा देंगे। और प्लस का मतलब है डिवीजन, मतलब यहां पे डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर दो बॉड मास की तरह से, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले सॉल्व, ये सबसे पहले होगा, फिर ये होगा, और फिर बाकी का होगा ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 प्लस 6 माइनस 2। यहां हो जाएगा 35 प्लस 6 माइनस 2। फिर हो जाएगा आपका ये 35 प्लस 4 इज इक्वल टू 39। इसका आंसर है, सब लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पैकेज में। आगे आगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फटाफट से 20 सेकेंड जल्दी से कंप्लीट करो। और भैया शेयर करते रहो, शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा। अभी जितने भी ऑनलाइन हैं, ये मेरे को मतलब मेरे हिसाब से जितनी मेहनत मैंने करी है आज के सेशन को बनाने के लिए, उस मेहनत के काबिल इतने लोग नहीं है। उसके लिए ज्यादा लोग होने बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है भाई, शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो इस चैनल को, इस लिंक को, इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा। जल्दी से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। अगर आपने इसका आंसर सही कर दिया है तो जल्दी जाइए पहले और शेयर करिए इस लिंक को, और लोगों को बुला के ले आइए, तब तक मैं इसका सोल्यूशन कराता हूं। ठीक है ना, जल्दी से। चलो भाई, इफ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट क्या होता है ये, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है ये। अगर ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बन जाए मतलब कि चेंज कितने का हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में
135 डिग्री का हुआ चेंज, हुआ या नहीं हुआ? तब हमसे पूछा है नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा, तो भैया नॉर्थ वेस्ट ये होता है और इसमें हम 135 डिग्री का चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, किसी क्वेश्चन में मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं, किसी क्वेश्चन में मैंने 5 ऑप्शन रखे हैं, ऐसा क्यों? तो जो क्वेश्चन एसएससी से टच रखता है वहां 4 ऑप्शन है, और जो क्वेश्चन बैंक से टच रखता है वहां पे 5 ऑप्शन, ठीक है ना? तो ये मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है, कहीं हो सकता है, कहीं पे गलती हो सकती है कि भैया एसएससी के क्वेश्चन में 5 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको 4 ही ऑप्शंस दिखेंगे एसएससी वाले क्वेश्चन, ठीक है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। 5th क्वेश्चन, अरे वाह, हमारा फेवरेट आ गया, क्या आ गया? सिलोगिज्म आ गया है, और 5 ऑप्शंस हैं, 30 सेकंड। भाई देखो, सम स्पून्स आर प्लेट बना लिया, सम प्लेट्स आर कप बना लिया, सम कप्स आर बॉल बना लिया, ठीक है ना? अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल स्पून्स आर कप, क्या सारा का सारा स्पून कप है? भैया हमको नहीं पता। ऑल प्लेट्स आर बॉल, बाउल बाउल बाउल, बॉल नहीं बाउल, बाउल बाउल, है ना? ऑल प्लेट्स आर बाउल, नहीं पता। ऑल स्पून्स आर बाउल, नहीं पता भैया। तो क्या हो जाएगा? नन फॉलोज इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब है, नन फॉलोज। क्लियर हो गई बात? अरे वाह भाई वाह, कैलेंडर का फिर से क्वेश्चन आ गया, और ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेट है वो बहुत ही अच्छी है। जल्दी से इसका सोल्यूशन बताओ। क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। हाँ भाई, देखो बोला है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 22 अक्टूबर 1964। सवाल ये उठता है, मतलब ये सिर्फ मेरा सवाल उठता है कि इस डेट पे कौन महाशय पैदा हुए थे, ठीक है ना? क्योंकि ज्यादातर मैंने वही डेट्स रखी है जहां पे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान पैदा हुआ है जो इस समय न्यूज में है, या फिर हम उसको अच्छे से जानते हैं। तो इस टाइम पे एक पर्सन है न्यूज में जो सब लोग जानते होंगे, जिनको हम बोलते हैं मोटा भाई, जो कौन है? अमित शाह जी हैं। तो इस दिन पे ये पैदा हुए थे, और इस टाइम पे ये कहीं ना कहीं अस्पताल में थोड़ा सा मुश्किल दिन गिन रहे हैं। उम्मीद करता हूं भैया जल्दी से सही होके वापस आ जाए। 1964 से पहले वाला 1963 का ईयर होता है, इसमें फटाफट से काउंट कर लेते क्या? नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 1600, 300 एंड 63, इस तरीके से बताया था मैंने। अगर कैलेंडर की क्लास नहीं करी है तो जाके कर लेना, और अगर कर ली है तो भैया इसका आंसर बता दिया होगा। बैंकिंग वाले जो बंदे हैं वो एक बार समझने की कोशिश करो, हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़ जाए। जनरल नॉलेज की चीजें होती है यार ये, ठीक है? अगर आपके सिलेबस में नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है या फिर आपको पता नहीं होना चाहिए। अगर हो सकता है आपका आने वाला बच्चा, आने वाला जो संतान है वो आपसे कुछ पूछ ले, तो आप बताने के काबिल तो होने चाहिए। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके एग्जाम में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? तो भाई 16, 363 हमने क्या किया? हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। 1600 प्लस 300 प्लस 63 कुल मिला के क्या होता है? 1963 होता है। अब 1600 में हमें पता है कि 0 ऑड डेज होते हैं, 300 में 1 ऑड डेज होते हैं, और 63 में क्या होते हैं? निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या जाएगा? 15 बार जाएगा। 63 प्लस 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 78/7, मतलब 1 ऑड डे बचेगा, यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपका 1963 में कितने ऑड डेज आ गए? 2 ऑड डेज आ गए। इस तरीके से हमने 1963 में निकाल लिए कि 2 ऑड डेज होते हैं। अब हमें क्या करना है? 1 जनवरी से लेकर 22 अक्टूबर तक पता करना है। तो 1 जनवरी मतलब कि 31 दिन, हाँ या ना?
31 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 3 ऑड डेज होते हैं। फरवरी है कौन सी? 1964 की। 1964 क्या है? एक लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब कि एक ऑड डे हो जाएगा। मार्च में 3 होते हैं, अप्रैल में 2, और मई में कितने? 3। अब मई के बाद आता है मई के बाद जून आता है, ठीक है, उसके बाद जुलाई आता है, फिर अगस्त आता है, फिर सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर में 22 दिन है सिर्फ, और 22 में कितने ऑड डेज होते हैं? तो सिर्फ एक ऑड डे होता है। 7 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 21 बचेगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा? एक ऑड डे बचेगा। तो एक ऑड डे हो गया आपका किसमें? 22 अक्टूबर तक हो गया। आप फटाफट से काउंट कर लो, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15। तो 3 वाला तो हो गया 15। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और आ गए। तो 15 + 8 कितना हो गया? 23 हो गया। 15 + 8 23, 23 और 2 कितना हो गया? 15 + 8 23, और यहां पे हमारे पास 2 था, तो इस 2 को भी तो काउंट करेंगे ना। तो 15 + 8 23 हो गया, और प्लस 2 करा तो 25 हो गया, आया ना। अब 25 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 4 का क्या मतलब होता है? 4 का मतलब होता है थर्सडे। मतलब कि 22 अक्टूबर 1964 को जो दिन था वो था थर्सडे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं भैया। अब आ गया फिर से एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, और 20 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से शुरू हो जाओ, क्विक फास्ट जल्दी। चलिए भाई, ई से एस जाना है दोनों में। अच्छा, कभी भी ऐसे कंक्लूजन मिले ना जहां पे ये एलिमेंट सेम हो, तुरंत दिमाग में ये घोड़े दौड़ने चाहिए। वो क्या कि कहीं आइदर और तो नहीं है, तुरंत से दिमाग में घोड़े दौड़ने चाहिए। फटाफट से काउंट कर लेते हैं इसको। ई से एस, ई से एस जाना है, दोनों फैमिलीज के साइन मिले, मिले नहीं मिले? दोनों फैमिलीज के साइन मिले, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं बनेगा ई से एस में। अब हम देखते हैं क्या भैया हमारे पास तीनों साइन अवेलेबल है। हाँ भैया, ई से एस ग्रेटर है, ई से एस स्मॉलर भी है और इक्वल भी है, मतलब कि आइदर और का इसमें आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ये क्या है? आइदर है, आइदर 1 आइदर 2, ठीक है ना। वो मिस्टेक है, वहां पे हमने गड़बड़ी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, आइदर और इसका सही जवाब है, मतलब ऑप्शन नंबर सॉरी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आ रहा है, और ये कौन सी कैटेगरी का? वाओ, ये है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। फटाफट से भैया दौड़ जाओ इसके लिए, और सब लोग मुझे इसका आंसर बता दो। सब लोगों से मुझे आंसर चाहिए इसका। फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करो। टाइमर स्टार्ट। चलिए भाई, टाइमर तो खत्म हो गया, और मेरे हिसाब से इतना टाइम काफी था इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। बोल रहा है स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, ड्राइव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो भैया वो कहां गया? यहां पे मान लो स्कूल है, ठीक है ना। वो यहां से 2 किलोमीटर गया नॉर्थ में, फिर क्या किया उसने? लेफ्ट टर्न लिया, और 5 किलोमीटर तो लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है ना। सीधी बना देते हैं रेखा, रेखा को सीधा कर दो, 5। फिर भाई साहब ने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, भैया टहलने निकले हैं स्कूल बस को लेके, स्कूल बस को लेके टहलने निकल गए, 2 किलोमीटर नॉर्थ गए, फिर लेफ्ट ले लिया, 5 किलोमीटर गए, फिर लेफ्ट ले लिया, 8 किलोमीटर चले गए। तो भैया लेफ्ट लेके 8 दौड़ा दो इनको, फिर से 8 दौड़ गए। फिर क्या किया उन्होंने? फिर लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर गए, तो फिर से लेफ्ट टर्न लेके 5 किलोमीटर दौड़ गए। फिर क्या किया उन्होंने? फाइनली एक लेफ्ट टर्न लिया और 1 किलोमीटर गए, तो लेफ्ट टर्न लिया और 1 किलोमीटर गए। अच्छा, ये 5 इसके 5 के बराबर होगा ना। अब ये लेफ्ट टर्न लेके 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर। अब बोला है हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव टू रीच द स्कूल अगेन। ड्राइवर को कितना ड्राइव करना चाहिए और किस डायरेक्शन में करना चाहिए ताकि वो फिर से स्कूल पहुंच जाए? तो उसको कितना ड्राइव करना चाहिए? 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 8 है,
ये 2 और 1 आ गया है ना, तो मतलब 2 और 1 3, 3 में से 3 8 में से जाएगा 5 बचेगा। और किस दिशा में, तो नॉर्थ दिशा में जाना चाहिए, मतलब 5 किलोमीटर नॉर्थ। ऑप्शन नंबर 5 नहीं है, 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन, आप खुद देख लो भैया अगला कौन सा क्वेश्चन है। वाओ, ये है एक सिंपल कोडिंग एंड डीकोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का है ये। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक कोई नहीं लगाना है, आपने डी का कोड दे रखा है 3, इस तरीके से करना है। चलो भाई 20 सेकंड शुरू। हमने दोनों कोड लिख लिए, डेफ का कोड है 3587 और फाइल का कोड है 7465। अब हमें चाहिए आईडीएल का कोड, है ना। आई का कोड क्या है 4, डी का कोड क्या है 3, ई का कोड क्या है 5, ए का कोड है 8 और एल का कोड है 6। कहां से पता चला, तो भैया आई का कोड है 4, डी का कोड है 3, ई का कोड है 5, ए का कोड है 8 और एल का कोड है 6। तो यहीं से पता चला है। तो 43586, 43586, 43586, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना बात, समझ में आ गया ना। चलो, खतरनाक क्वेश्चन है भैया, खतरनाक, डाइस का क्वेश्चन है और 20 सेकंड है, जल्दी से उड़ा के खत्म कर दो। 20 सेकंड बहुत ज्यादा है, 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। चलिए भाई, टाइमर खत्म, डाइस का क्वेश्चन है। अब बात समझते हैं। हमें बोला गया है डाइस विद 6 फेसेस इज मार्क्ड विद 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमानुसार, क्रमशः, लिखा है ना क्रमशः। अब दिस रोल डाइस 3 टाइम्स एंड 3 पोजीशंस आर शोन, ये 3 बार इसको रोल किया गया और ये पोजीशंस आई, सबसे ऊपर 1 4 और 6, इस तरीके से पोजीशंस। हमसे पूछा है कि भैया ए के अगले साइड पे, मतलब ए के सामने वाले साइड पे कौन सा नंबर होगा, ये पता करना है। सॉरी ए नहीं 1, ए नहीं है 1, तो 1 कहां है यहां पे, तो 1 के साथ जो 2 नंबर है इन्हें पकड़ लो और देखो ये बाकी किसी डाइस में एक साथ मिल रहे हैं क्या। मैंने आपको 2 रूल बताए थे डाइस में, अगर एक साथ मिल रहे हैं तो एक अलग रूल है और सिर्फ एक मिल रहा है तो एक अलग रूल है। हमें यहां पे एक साथ तो मिल नहीं रहा है 2 और 3 कहीं पे भी, 2 और 3 किसी भी डाइस में एक साथ नहीं है, सिर्फ इस डाइस में। हमें एक और डाइस में चाहिए होता है ना 2 और 3 एक साथ, वो है नहीं, तो किसी एक नंबर को पकड़ लेते हैं। हमने कहा भाई हम 3 को पकड़ेंगे और क्या घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो 3 2 1 ये घूम गए, क्लॉकवाइज घूम गए ना 3 में। अच्छा, अब यहां पे 3 है तो यहां पे भी क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 4 5, तो 1 के सामने क्या आ गया, 1 के सामने आ गया 5, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। अब आप कहोगे सर 3 से तो आंसर आ गया, क्या 2 से आंसर आ जाएगा, तो भैया 2 से करके देख लो, 2 1 3 एंड 2 5 6, तब भी 1 के सामने 5 दिया, ठीक है ना। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4 5, 5 है किसके आगे, 1 के सामने 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये फिर से हमारा सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया है। 30 सेकेंड शुरू, जल्दी करो, जल्दी, क्विक फास्ट क्विक फास्ट क्विक। चले भाई, टाइमर खत्म, अब बना लेते हैं डायग्राम। सम नोट्स आर कॉइन, सम नोट्स आर कॉइन, ऑल कॉइन्स आर पेपर, ऑल कॉइन्स आर पेपर,
Some papers are plastic. Some paper are plastic. No note is cardboard. No note is cardboard. ठीक है. Some notes are paper. नोट्स का कुछ हिस्सा पेपर है. हाँ भैया, यहां पे नोट्स का कुछ हिस्सा पेपर है. ठीक. सम कॉइन्स आर प्लास्टिक. कॉइन्स यहां पे प्लास्टिक, यहां पे कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता. सीएनडी. नो पेपर इज कार्डबोर्ड. पेपर यहां पे, कार्डबोर्ड यहां पे. नो पेपर इज कार्डबोर्ड मुझे नहीं पता. सीएनडी. तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा. कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से. और ये आ गया हमारे पास फिर से क्या? डिसाइफर कोडिंग, डिकोडिंग. जल्दी से कर दो भैया, 30 सेकेंड. चले भाई, टाइम हो गया है खत्म. हमें करना है सोल्यूशन. करना है ना? तो भाई करके देख लेते हैं. लास्ट का कोड मुझे चाहिए, और लास्ट का क्या कोड होगा ये मुझे ढूंढना है. लास्ट कहां पे है? थर्ड लाइन में है. और कहीं पे है लास्ट? यहां पे भी है. आया ना? ठीक. अब इस लाइन में देखो, जो बाकी के वर्ड्स हैं, क्या ये कहीं पे कॉमन है? पी कहीं कॉमन नहीं है. लाइक, लाइक यहां कॉमन आ गया. आ गया नहीं आ गया? अच्छा, लाइक क्या कहीं और कॉमन है? हाँ भैया, यहां पे भी कॉमन है. मतलब लाइक का जो कोड होगा वो एकदम अलग होगा. होगा या नहीं होगा? ठीक. अच्छा, किंग कहां पे है? किंग यहां पे है. किंग यहां पे भी है. ठीक. तो मतलब इन दोनों लाइन में, पहली और तीसरी लाइन में क्या होगा? लास्ट का कोड इकलौता होगा जो सिर्फ और सिर्फ पहली और तीसरी लाइन में कॉमन मिल जाए. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है. तो लास्ट क्या हो जाएगा? पीई पीई पीई. ये तो लाइक का कोड हो गया ना, ये लास्ट का कोड तो हुआ नहीं, क्योंकि पीई सॉरी लाइक तो तीनों लाइन में कॉमन है. ठीक है. तो अब भाई लास्ट का क्या कोड होगा? तो एन ए कहीं कॉमन नहीं है पहली लाइन में. के ई कहीं कॉमन नहीं है पहली लाइन में. आर ए कॉमन मिल गया मुझे. आर ए, आर ए मुझे कॉमन मिल गया. तो लास्ट का क्या कोड हो जाएगा? आर ए हो जाएगा. बात समझ में आई या नहीं आई? लास्ट का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर ए हो जाएगा. ठीक है. अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम फटाफट से. चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये टाइमर फिर से स्टार्ट हो गया. अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला, अच्छा, इस वाले का आंसर क्या था? इस वाले का आंसर आर ए था. आर ए मतलब ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. और ये फिर से हमारे सामने क्या है? एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया है. और सिलोगिज्म के लिए हमने 30 सेकेंड्स आपको दिए हैं. जल्दी से करके खत्म कर दो भैया, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए. ठीक है. ये हमने डायग्राम बना लिया है. बोल रहा है ऑल चीताज आर टाइगर. टाइगर, क्या चीता का सारा हिस्सा टाइगर है? मुझे नहीं पता भैया. सी एंड डी. सम चीता आर नॉट टाइगर. क्या चीता का कुछ हिस्सा टाइगर नहीं है? मुझे नहीं पता. ये सही मत कर देना, सेकंड वाला सही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि टाइगर की तरफ से सम नॉट है, लेकिन चीते की तरफ से सम नॉट है या नहीं मुझे नहीं पता. तो चीता का कुछ हिस्सा टाइगर नहीं है, ये बारे में मुझे नहीं पता. इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नन फॉलोज. नहीं भैया, इसका आंसर होगा आइदर एंड और. क्यों? क्योंकि भाई देखो यहां पे है ऑल और सम नॉट. ऑल एंड सम नॉट एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. फिर चीता और टाइगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, और दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट से है. तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइदर वन और टू. ठीक है.
चलो भाई, ये फिर से हमारे सामने आ गया है एक कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब कि डिसाइफर कोडिंग, और टाइमर स्टार्ट। चले भाई, किंग का कोड पता करना है। किंग यहां पे है, किंग यहां पे भी है, किंग यहां पे भी है, आया ना? क्या इन दोनों लाइन में कोई और वर्ड है जो कॉमन है? सिर्फ एक वर्ड है लाइक, जो यहां पे भी कॉमन है। तो इससे हमें कोई दिक्कत है नहीं, इससे हमें कोई परेशानी है नहीं। देखो पीई का कोड हो गया, पी किसका कोड हो गया? लाइक का कोड हो गया। एन ए पहली और दूसरी और तीसरी लाइन में एन ए कॉमन नहीं है, के ई कॉमन है, मतलब कि किंग का कोड क्या हो जाएगा? के ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब। क्या कोड हो जाएगा? के ई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग। ये आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग नहीं है, इसमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा। चेक करना क्या लॉजिक लग रहा है। टाइमर स्टार्ट। अब देखो मैंने यहां पे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्यों? क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं। ठीक है ना? देखो बी से हम गए सी, यू से गए वी, टी से यू, टी से यू, ई से एफ, एस से, सॉरी आर है ना, यहाँ पे आर से एस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ हो रहा है +1, हो रहा है नहीं हो रहा है? सारे लेटर्स में हमने +1 कर दिया, तो कॉपी में क्या करेंगे? +1 करेंगे ना। तो सी का आ जाएगा डी, ओ का पी, एफ का जी, ई का एफ। तो डी पी डबल जी डबल एफ, डी पी डबल जी डबल एफ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब भाई देखो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और 15 बचे हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे पहले तो ये बता दो, कितने मार्क्स आए ये बता दो जल्दी से। ये बता दीजिए भैया, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा 15 क्वेश्चन में, और 15 क्वेश्चन में मार्क्स कितने आए? उम्मीद करता हूं 15 में से 15 मैक्सिमम बच्चों के आए होंगे। और भैया शेयर कर दो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। ट्रेन अभी पटरी से ज्यादा आगे नहीं गई है, मतलब पटरी से नहीं, स्टेशन से। पटरी पे तो चलती है, स्टेशन से ज्यादा आगे नहीं गई है, पटरी पे ही है। और जल्दी से शेयर कर दो भैया, सबको बुला लो, फ्रेंड्स को बोलो कहां हो, कितनी राखी मनाओगे? घर में हो ना? घर में मना ली राखी, अब पढ़ लो थोड़ा सा, 1 घंटे का टाइम निकाल लो और पढ़ लो। अब तो आधे घंटे की क्लास रह गई, क्योंकि आधे घंटे की हम क्लास कर चुके हैं, अब तो आधे घंटे की बची है। जल्दी से फटाफट से करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये फिर से आ गया हमारे पास सेम कोडिंग एंड डिकोडिंग। 30 सेकंड है टाइमर। भाई सबसे पहले पीई का कोड पता करो, क्योंकि पीई हमारा पिछले 2 क्वेश्चंस में भी आया है। तो पीई का क्या कोड था? लाइक था इसका कोड। अब एस यू का कोड पता कर लो। एस यू कहां है? यहां पे है और यहां पे है। क्या इन तीनों कोड्स का यहां पे कोई कॉमन है कोड? नहीं है ना कोई कोड, मतलब दोनों वर्ड्स मतलब एक ही वर्ड होगा जो कॉमन होगा, वो है ए कॉमन हो गया, लाइक अ। ठीक है, इसके बाद क्या है? एम यू, एम यू यहां पे है, यहां पे है। क्या कोई और वर्ड है जो कॉमन है? कोई और वर्ड नहीं है। तो भैया एम यू का क्या कोड हो जाएगा? टुडेज का कोड हो जाएगा। तो टुडेज का आंसर आ जाएगा।
लाइका टुडे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सबने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा यार, बहुत ही इजी से क्वेश्चन लेके आया हूं, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे आसान आसान क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन एक प्रैक्टिस बहुत डेवलप हो जाएगी। 20 सेकंड का टाइमर है। इनइक्वालिटी, भाई देखो S से जाना है हमें O, तो S से जब हम O जाएंगे तो हमें दोनों फैमिलीज के साइन मिलेंगे, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। O से जाना है हमें R, तो O से जब हम R जाएंगे तो भी दो फैमिलीज के साइन मिल जाएंगे, कोई रिलेशन। ठीक, चलो S से गए O ग्रेटर, R से गए O स्मॉलर इक्वल। R से O जाओगे तो स्मॉलर इक्वल ही है ना, तो R से O लिख दो। O तो कॉमन आ गया, क्या S R बराबर है? हाँ भैया बराबर है। S की जगह R लिखो या R की जगह पे S, बात तो वही है। क्या तीनों साइन मिले? हाँ भैया मिले, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर, अरे नाइदर नॉर नहीं आएगा, ठीक है ना, नाइदर नॉर नहीं आएगा, ये एडिटिंग में गड़बड़ी हुई है, ठीक, जल्दबाजी में हुआ है गड़बड़। ऑप्शन आएगा इसका आइदर 1 और 2। बात समझ आ गई ना, क्लियर हो गई बात? हाँ क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? अभी बता दो, सब सही? चलिए, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया हमारा आइदर 1 और 2। मैं फिर से इसको मार्क कर दूं, ठीक है ना, आइदर 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है ऑर्डर रैंकिंग का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये तो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, मंडे को, सॉरी मंडे तो आज है, ट्यूसडे को इसकी एक और क्लास होगी, तो कल आना ना भूलना ऑर्डर रैंकिंग में। और अगर अभी तक ऑर्डर रैंकिंग की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तीनों क्लासेस में पूरा बेसिक कंप्लीट कर दिया, पूरा का पूरा बेसिक जड़ से उखाड़ के खत्म किया है, जड़ से उखाड़ के बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए। किसको? ऑर्डर एंड रैंकिंग को। अगर 3 क्लासेस नहीं देखी तो जाके अभी देख लेना, दोबारा मत बोलना कि ऑर्डर रैंकिंग नहीं पढ़ाया। 30 सेकंड का टाइमर है। बोल रहे हैं कि सोनू लेफ्ट से बैठा है 19th पे और मोनू 31 नंबर पे बैठा है राइट से। अगर ये दोनों अदला बदली कर लेते हैं अपनी जगहों की, मतलब सोनू की जगह मोनू आ जाए और मोनू की जगह सोनू आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा? तब सोनू बिकम्स 29th फ्रॉम लेफ्ट, सोनू 29th हो गया। मतलब क्या है? सोनू मोनू को भूल जाओ भैया, यहां पे जो कुर्सी है, इस कुर्सी की रैंक राइट से है 31 और लेफ्ट से है 29। इसी सेम कुर्सी की रैंक है। क्या भैया सोनू गया तो क्या वो अपनी कुर्सी लेके गया? कुर्सी तो वही है ना, वो उसकी कुर्सी पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो सोनू उसी कुर्सी पे बैठा है अब जिस कुर्सी पे मोनू बैठा था, तो उस कुर्सी की रैंक क्या है? 31 राइट से, लेफ्ट से 29। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लेंगे, 31 प्लस 29 कितना हो गया? 60 माइनस 1, मतलब कि 59, मतलब कि 59 हो गए टोटल विल पर्सन। अब पूछा एट व्हाट पोजीशन विल मोनू फ्रॉम द राइट, राइट से मोनू का बताना है। इस कुर्सी की पोजीशन, इस कुर्सी की पोजीशन लेफ्ट से पता है मुझे 19, टोटल नंबर मुझे पता है 59, तो 59 में से जब मैं 19 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 40, और प्लस 1 कर दूंगा, आ जाएगा 41। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 41। प्लस 1 क्यों कर रहा हूं भैया? 59 है टोटल, उस कुर्सी की वैल्यू है 19 फ्रॉम राइट, सॉरी लेफ्ट। अब उसी कुर्सी की मुझे रैंक चाहिए राइट से। 59 में से मैंने 19 जब घटाया तो इस कुर्सी को माइनस किया कि नहीं किया? माइनस किया।
और इसी कुर्सी की रैंक पूछी है, तो इस कुर्सी को ऐड करोगे कि नहीं करोगे, तो इस कुर्सी को ऐड कर दिया +1। क्या तो 59 माइनस 19 हुआ 40 और 40 + 1 41, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए भाई एक और है आपके सामने सिलोगिज्म का क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम। चलिए भाई अब हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो ओनली अ फ्यू गेम्स आर क्रिकेट, तो गेम्स का कुछ हिस्सा है क्रिकेट और कुछ हिस्सा नहीं है। ओनली क्रिकेट आर फुटबॉल, तो क्रिकेट यहां पे, फुटबॉल यहां पे आ जाएगा और ओनली लग जाएगा। ठीक है ना, ऑल फुटबॉल था क्रिकेट एंड फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से रिलेशन रखे। ऑल गेम्स कैन बी क्रिकेट, क्या गेम्स का पूरा हिस्सा क्रिकेट में जा सकता है? नहीं, क्योंकि गेम्स का कुछ हिस्सा क्रिकेट नहीं है। ऑल क्रिकेट कैन बी गेम्स नहीं, क्यों? क्योंकि क्रिकेट का वो हिस्सा जो फुटबॉल है वो कभी भी गेम्स नहीं होगा। नाइदर नॉर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, नाइदर 1 नॉर 2। क्लियर? रक्षाबंधन, ये आ गया आपका क्या, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन, और रक्षाबंधन वर्ड हमने यूज किया है इसमें बताने हमें क्या, नंबर ऑफ पेयर्स जितने हैं, मतलब ऐसे कौन से कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में। हाँ भाई, नंबरिंग हमने कर ली है, नाम लिख लिया, फटाफट से पेयरिंग काउंट कर लेते हैं। अच्छा, 18 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ 19 है, और 19 दूर है, मतलब ये पेयर होगा नहीं। 1 से देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं है कोई। 11 से देख लें, 12 13 14 15 16 17 18, कोई नहीं है। 19 से कोई है ही नहीं, कोई बड़ा नंबर। ठीक है, 8 के बाद देखते हैं, 9 10 11 12 13 14, कोई नहीं। 1 से देखो जल्दी से, 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, 1 मिल गया बस, 1 हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा 1 से 2 मिला और 2 के बाद कोई नहीं है, तो सीधा यहां पे आ जाओ, 1 से 2 3 4 5 6, कोई नहीं। 14 के बाद 15 16 17 18, कोई नहीं है। 4 के बाद नहीं मिलेगा, 8 के बाद नहीं मिलेगा, 1 के बाद नहीं, 14। फॉरवर्ड में कितने मिले? एक मिला। चलो बैकवर्ड देखते हैं फटाफट से। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21, कोई नहीं। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, मिला भैया, कौन सा मिला? ये मिला, क्या ना, मिला 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 मिला, मुझे मिला। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। 8 के बाद कोई और है क्या? 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं। ठीक है, 8 के बाद देखो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक और मिल गया, मिल गया ना। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। 4 से 5 6 7 8 9 10 11, मिला, ये एक मिला। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। 14 के बाद 15 16 17 18 19, ये भी मिल गया। ठीक, 1 के बाद 2 यहीं पे मिल गया, पड़ोसी है इसका। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, नहीं। 1 से देखते हैं, 2 3
4 5 नहीं है। 8 के बाद देखो 9 10 11 12 नहीं है। फिर 19 के बाद नहीं, 11 के बाद नहीं, ये कोई नहीं। कितने मिले यहाँ पे 3 और यहाँ 3, मतलब 6 पेयर मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 6 इसका सही जवाब है। 6 पेयर हमें मिल गए हैं, चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका डाइस का। यार डाइस एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 20 सेकंड का टाइम है। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो भाई जल्दी से शेयर कर दो, अभी भी बहुत समय है। जल्दी शेयर करो, फास्ट क्विक। अब देखो हमसे क्या पूछा है, यू आर गिवन द पोजीशन डाइस, ये वो सब कुछ दे रखा है। हमें बताना है अल्फाबेट बी के ऑपोजिट क्या है। बी कहां है, यहां पे ना, और कहीं पे है बी नहीं। बी के साथ कौन कौन से लेटर है, ए और डी। क्या ए और डी मुझे साथ में कहीं मिल रहे हैं? हाँ भैया यहां पे मुझे मिल रहे हैं, ए और डी मुझे यहां पे साथ में मिल रहे हैं। तो बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मतलब बी का ऑपोजिट हो जाएगा एफ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। सिंपल सा है यार। रूल 1 हमने लगा दिया कि अगर दो एलिमेंट सेम होते हैं या दो नंबर सेम होते हैं, जो जो बच जाते हैं वो आपस में ऑपोजिट होते हैं। तो ए और डी अगर सेम आ गए तो जो बच गए वो आपस में ऑपोजिट हो गए, तो बी का ऑपोजिट एफ हो जाएगा। मतलब ठीक है। ये आ गया है आपका एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, और ये हमने बनाया है अमित शाह सर के ऊपर। तो मिस्टर अमित शाह इज फेसिंग नॉर्थ। आगे कंटिन्यू करो। और अब देखो भाई, हम क्लॉकवाइज को ले लेंगे प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज को ले लेंगे माइनस। ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 प्लस में जाएगा। देन 90 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब माइनस 90। देन ही टर्न्स 315 डिग्री इन काउंटर क्लॉक, माइनस 315। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस 90। फाइनली प्लस में जाएगा 135, और 90 डिग्री काउंटर मतलब माइनस 90। बस खत्म, इतना सा था। अब एक बार कर लो फटाफट से प्लस माइनस को खत्म, प्लस माइनस खत्म 90। ठीक है। अच्छा 135 को ऐड किया, कितना आया 270, माइनस 90 माइनस 315। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 315। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 135 आ जाएगा। आ जाएगा ना। माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आया ना। अब करना क्या है, अमित शाह देख रहे थे नॉर्थ में, और माइनस का 135 इन्हें मूव कराना है। तो माइनस का कराएंगे पहले 90, और फिर माइनस का करा देंगे 45, तो ये हो जाएगा 135। तो ये हो जाएंगे कहां पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएंगे। मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से अगर करोगे तो गलती भी नहीं होगी, जल्दी भी कर पाओगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। भैया जल्द खत्म कर दो। बोल रहे हैं भाई, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, मतलब GIV जो है ना, इसको अल्फाबेटिकल टर्म्स में अरेंज करना है। ये तो पहले से अरेंज है, कुछ और देखो। जैसे LDO है, LDO, ठीक है ना। इसको अल्फाबेटिकल टर्म्स में अरेंज करना है विद इन द वर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो भैया पहले क्या आता है, D, फिर L, फिर O। ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ठीक है।
तो हमें क्या करना है, पहले अरेंज करना है एंड बताना है हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन मिडिल लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट मतलब ZIV, एंड सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सेकेंड लेटर मतलब KLP। इनको अरेंज करो फटाफट से। तो ये हो जाएगा IVZ, इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा KLP, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मिडिल लेटर मतलब V और L, इन दोनों के बीच में हमें बताने हैं क्या, कितने लेटर्स हैं। तो L के बाद आता है MNOPQRSTU, फिर V आ जाता है ना, तो 9 लेटर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब है। क्लियर। अभी 7 क्वेश्चन बचे हैं भैया, जो भी नहीं आया है वो आ जाओ, जो आ गए हैं लेट लतीफ वो शुरुआत से देख लेना, ठीक है। चलिए भाई, रीजनिंग का एक फिर से क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग सॉरी सिलोगिज्म का, रीजनिंग लिखा था वो पढ़ दिया, रीजनिंग में सिलोगिज्म का एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, करो जल्दी से। भाई ये हमने डायग्राम बना लिया है, अब फटाफट से देख लेते हैं कंक्लूजन। सम क्वांट्स आर जीए, क्वांट्स का क्या कुछ हिस्सा जीए है, पता नहीं। सम रीजनिंग आर इंग्लिश, रीजनिंग का कुछ हिस्सा इंग्लिश है, पता नहीं। सम क्वांट्स आर नॉट जीए, सम क्वांट्स आर नॉट जीए, हाँ भाई ये बात सही है। सम क्वांट्स आर नॉट जीए, ये वाला हिस्सा क्वांट का कभी भी जीए नहीं होगा, ये सही है। सम इंग्लिश कैन बी जीए, क्या इंग्लिश का कुछ हिस्सा जीए हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। तो थर्ड एंड फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 थर्ड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्लियर है बात, समझ आई नहीं आई, आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। भैया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से 30 सेकंड में उड़ा दो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, जल्दी से। बी इज द फादर ऑफ क्यू, तो क्यू के फादर है बी, तो बी इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। बी हैज 2 चिल्ड्रंस, तो एक और संतान होगी बी। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। आर इज द डॉटर, आर इज द डॉटर ऑफ पी, पी की डॉटर है, तो पी इसकी माता जी हो जाएंगी ना। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, पी की ग्रैंड डॉटर है ए, पी की ग्रैंड डॉटर है ए, ठीक है। एस इज द फादर ऑफ ए, एस फादर है ए का, है ना। अब बात समझना, ए तो यहीं आएगा कहीं, या तो इसका या इसका। एस फादर है, तो यहां पे तो एस फादर आएगा नहीं, एस फादर यहीं आएगा, और यहां पे आ जाएगी ए डॉटर, ए डॉटर। और ए किसकी बेटी है, ग्रैंड डॉटर, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, बना दिया सही। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस रिलेटेड टू क्यू, एस रिलेटेड टू क्यू, एस इज द ब्रदर इन लॉ, मतलब ऑप्शन नंबर 4। एस ब्रदर इन लॉ है ना, एस जीजा है ना, एस देखो क्यू की जो सिस्टर है आर, उसका हस्बैंड है एस, तो एस आर से कैसे संबंधित है, तो एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, ठीक है। फिर से आ गया सिलोगिज्म, 30 सेकेंड। भाई आज सबको मिली होंगी कैडबरी, डेरी मिल्क, किटकैट, मिल्की बार। टेम्पटेशन भी हो सकता है मिली हो, किसी को हो सकता है बारबन मिली हो, बारबन होती नहीं, बॉर्बिल होती है, ऐसी कुछ होती है, हार्ड चॉकलेट जो।
सिल्क हो सकता है मिली होगी डेयरी मिल्क में। हाँ, चलिए भाई ड्रॉ करते हैं। ऑल कैडबरीज आर डेयरी मिल्क, तो कैडबरी एंड डेयरी मिल्क, ऑल कैड ओनली अ फ्यू कैडबरीज आर कैडबरी डेयरी मिल्क, only a few Cadburys are. No Kit Kat is Milky Bar. No Kit Kat is Milky Bar. ठीक है, आपने इस तरह से डायग्राम बना लिया। बोल रहा है सम डेयरी मिल्क इज नॉट किट कैट, नॉट किट कैट। डेयरी मिल्क यहां पे है और किटकैट यहां पे है। क्या डेयरी मिल्क का कुछ हिस्सा किटकैट नहीं है? हाँ, डेयरी मिल्क का वो हिस्सा जो कैडबरी है वो किटकैट नहीं है। ये आंसर सही हो गया। ऑल डेयरी मिल्क आर नॉट मिल्की बार। क्या डेयरी मिल्क, कहां गया डेयरी मिल्क, ये डेयरी मिल्क का सारा हिस्सा, ऑल डेयरी मिल्क आर नॉट मिल्की बार। क्या डेयरी मिल्क का सारा हिस्सा मिल्की बार नहीं है? मुझे नहीं पता, डेयरी मिल्क और मिल्की बार में कोई रिलेशन आपस में दिया ही नहीं है, इसलिए ये चला जाएगा सी एंड डी। सीधा सीधा आपने क्या करना है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर कर देना है। ऑल फॉलोज कैसे हो जाएगा यार? ऑल डेयरी मिल्क्स आर नॉट मिल्की बार। डेयरी मिल्क यहां पे, मिल्की बार यहां पे, नो किटकैट आर मिल्की बार। आइडिया नहीं है इसका, मतलब सी एन डी ही होगा, ठीक है ना? ये सी एन डी ही जाएगा। आप इसको ऑल फॉलोज ना लगा के वन फॉलोज करो, ठीक है ना? वन फॉलोज होगा इसका आंसर, ऑल फॉलोज नहीं होगा, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा वन फॉलोज। पहला ही सही है, दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो फिर से एक बार चेक कर लें, सही तो है, वन फॉलोज ही है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये फिर से आ गया आपके सामने क्या, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और 30 सेकंड है सिर्फ। 30 सेकंड में आपने पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी सेट कर लेना है। ये अमिताभ बच्चन जी के घर का पूरा क्रोनोलॉजी है, वहीं के सारे नाम है, तो जल्दी जल्दी से बना लो। और 30 सेकंड है, जल्दी से। क्विक, जल्दी। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। अभिषेक इज द सन ऑफ अमिताभ फादर्स सिस्टर। अमिताभ जी यहां पे हैं, इनके फादर, इस तरह से बना लो, इनके फादर की जो सिस्टर है, इसका बेटा है कौन? अभिषेक, ठीक है? अभिषेक इज द सन ऑफ अमिताभ फादर्स सिस्टर। प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी। तेजी कोई है इंसान, उनके सन है प्रकाश। हु इज द मदर ऑफ विकास, मतलब तेजी इज द मदर ऑफ विकास। क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, मतलब तेजी इज द ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। अमिताभ की ग्रैंड मदर है तेजी, ग्रैंड मदर है। अब विकास यहां आएगा कि यहां पे प्रकाश आएगा, कुछ हमें पता नहीं, ठीक है ना? तो अभी इसको ब्लैंक रहने दो। फिर क्या लिखा है, हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। तो हरिवंश यहां आ जाएंगे, हरिवंश जी यहां आ जाएंगे, और ये इनके पिता हैं, ठीक है? तेजी इज द वाइफ ऑफ हरिवंश, बताया गया, ठीक? नीला भी यहीं पे आएंगे, ठीक है? नीला, प्रकाश और विकास, इस लाइन में कौन कौन आएगा? नीला, प्रकाश एंड विकास। मुझे नहीं पता कि नीला फीमेल है या मेल, प्रकाश मेल है या फीमेल, और विकास मेल है या फीमेल, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं क्लियर है। तो यहां पे कोई भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, किस भी तरीके से आ सकता है, ये सब इनके बच्चे, ठीक है ना?
तो मैं क्लियरली नहीं कह सकता कि अमिताभ जी किनके बेटे हैं, अभिषेक जी किनके बेटे हैं। तो यहां पे लिखा है हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी। अभिषेक रिलेटेड टू तेजी क्या होगा, तो अभिषेक इज द ग्रैंडसन ऑफ तेजी। ये तो मैं बता ही सकता हूं ना, अभिषेक किसी का भी बच्चा हो, अभिषेक किसी का भी बच्चा हो, प्रकाश का, नीला का या फिर विकास का। तेजी का तो ग्रैंडसन ही होगा ना, तेजी का तो वो पोता या फिर नाती या पोती या नातिन, कुछ में इसी में से कुछ होगा, चार में से, तो ग्रैंडसन ही होगा, है ना। मेल है मतलब ग्रैंडसन होगा, या तो पोता होगा या फिर नाती होगा, तो ग्रैंडसन आपने आंसर लगा दिया, ठीक है। लेकिन इस जनरेशन में कौन किधर आएगा ये मुझे क्लियर नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ग्रैंडसन इसका आंसर आ गया है। ये है एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, फटाफट से इस नंबर सीरीज को, बहुत ही इजी नंबर सीरीज है, जल्दी से खत्म करो और आगे बढ़ते 30 सेकंड। चले भाई, डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि तेजी से नहीं बढ़ रही है, तेजी मतलब वो तेजी नहीं, स्पीडली नहीं बढ़ रही है। तो यहां पे कितना डिफरेंस हो गया, 20, 52, 52। यहां पे कितना हो गया, 30, 30, 63। यहां कितना हो गया, 67, 9, 67, 9, 76। यहां कितना हो गया, 10, 91। ठीक है ना, हो गया ना। अब डबल डिफरेंस ले लो फटाफट से। ये क्या डिफरेंस है, ये है आपका 8, 3, 11। यहां पे कितना डिफरेंस है, 3, 13। यहां कितना है, 5, 15। ठीक है ना, 15 हो गया, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 11 हो गया। तो अगला क्या डिफरेंस आ जाएगा, 17 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 17 किस में ऐड करना है, 91 में 17 ऐड करना है, 108 का डिफरेंस आएगा टोटल, 108 का। 108 किस में ऐड करना है, 500 में 108 ऐड करना है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 608 इसका सही जवाब। ठीक है ना, 608 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आ गया फिर से आपके सामने, ब्लड रिलेशन का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेकंड का टाइमर है, बहुत इजी है, जल्दी कर दो। भाई अब इसको समझो, लिखा है लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ बॉय। अब बॉय कैसे बना सकते हैं हम, ये मान लो बॉय, ये पेन बॉय, लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, हेमंत सेट, हेमंत कह रहा है मैं हेमंत हूं, ये बॉय, हिज मदर। ठीक, इसको इस तरह से समझ लो, यहां पे बॉय है, यहां पे हेमंत है। ठीक, हिज मदर इज द वाइफ, ये किसी की बीवी है, किसकी बीवी है, इज द वाइफ ऑफ माई हेमंत, माई हेमंत यहां लिख दो, माई फादर्स, माई फादर्स सन। क्या ना, अच्छा इसको इस तरह से बना लो, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। मैंने क्लास में ही बताया था, जब भी शुरू करना हो तो माई से पहले की पिक्चर अलग बनाओ और माई से बाद की पिक्चर अलग बनाओ। ठीक है, तो माई से पहले की पिक्चर अलग बना लिया आपने कि हिज, मतलब यहां पे बॉय, हिज मदर्स इज द वाइफ, ये किसी की वाइफ, किसकी वाइफ है, तो अब इस पर्सन की बात हो रही है, किसकी वाइफ है, इस पर्सन की वाइफ है ना। तो अब इस पर्सन की बात हो रही है, ये कौन है, ये कौन है, ये पता लगाते हैं। माई मतलब हेमंत, फादर्स सन। अब सन या तो ये होगा या फिर सन ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, मतलब मेरे पास ना तो भाई है ना बहन है।
तो मतलब जो मेरे पिताजी का बेटा है मैं खुद हूं ना। तो यहां पे इसकी जो बीवी है, मतलब ये किसकी बीवी हो जाएगी? ये हेमंत की बीवी हो जाएगी। एट हुज पिक्चर हेमंत वॉज लुकिंग, तो हेमंत किसके पिक्चर को देख रहा था? हेमंत अपने बच्चे की फोटो को देख रहा था। हिज सन, उसके खुद के बेटे की फोटो को वो देख रहा था। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ना बात? आखिरी क्वेश्चन है भैया, 30वां क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का। 30 सेकेंड है, जल्दी खत्म करके उड़ा दो, जल्दी उड़ा दो, जल्दी, क्विक फास्ट क्विक, जल्दी से भैया जल्दी। भाई टाइमर खत्म, शुरुआत करते हैं अपने सोल्यूशन की। यहां से गया प्लस में, यहां हुआ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ऐसा कुछ चलेगा? ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से यहां प्लस कितना हो रहा है? तो प्लस हमने देखा कितना हुआ, 55 से 65, 75 और 7, मतलब कि 27। 27 प्लस हो रहा है। यहां पे माइनस हो रहा है, 20 से 80 गए 60, 60 और 4 64, तो 64 हुआ माइनस। यहां प्लस हो रहा है 18, मतलब 20, 20 से गए 80, 80 20, 80 40 20, 20 और 2 5 हो गया 120, 125, 125 हो गया। यहां पे आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। इन नंबर्स को देख के कुछ समझ में आया, कुछ भेजे में घुसा क्या, कि ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, प्लस माइनस प्लस, तो आगे होगा माइनस क्या, 6 का क्यूब हो जाएगा। मतलब 4 4 3 में क्या करना है, 216 माइनस करना है। 13 में से 6 जाएगा 7, 2 में से, सॉरी 3 में से 1 जाएगा 2, और यहां पे 2, 227 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? भैया इतनी मेहनत करके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कराए हैं आज। इस पूरी सीरीज को, इस पूरे सेशन को अगर शेयर नहीं करा यार तो अच्छा नहीं। इस दिल को थोड़ी सी खुशी दे दो, इस सेशन को जाके शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को, सभी दोस्तों को एक बार बोल दो कि जाके देख लो इस सेशन को, यार वायरल कर दो, जाके वायरल कर दो। त्योहार पे आप लोगों के लिए सेशन बना रहा हूं, जल्दी से जाओ वायरल कर दो। व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह लगा दो। ठीक है, चलिए भाई मिलेंगे कल एक बढ़िया सेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।